Hello students, this is Rani ma'am, faculty of English from Unique Classes. Again, welcome you again to my YouTube channel, that is English with Rani ma'am. Okay, and students का मैंने comment box में देखा कि students के demand आ रहे हैं कि मैम आप banking से related कुछ exam oriented words डालो, ठीक है, जो हमारे generally banking के passages वगैरह में आते हैं. तो ये मैंने series शुरू किया, आज इसका part 1 है, ठीक है. अभी everyday, not everyday, मतलब थोड़े थोड़े गैप पे आपको वर्ड पावर मिलते जाएंगे जो बैंकिंग में जो पैसेजेस आते हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है. दे आर हाईली एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स जो जनरली आपको पैसेजेस में मिलेंगे. एंड एज यू पीपल नो कि हमारे जो बैंकिंग के पैसेजेस आते हैं मोस्टली वो न्यूज़पेपर से उठा के देते हैं. उनका थीम या तो इकोनॉमी बेस्ड होगा या कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है. तो व्हाट यू हैव टू डू, तो सारे टेक्निकल वर्ड्स ना जो बैंक के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें पता होना चाहिए कि ये सब वर्ड्स का मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड. जैसे हमारा इकोनॉमी या प्राइस सर्ज हो रहा है, सर्ज हो या सर्जिंग हो, ठीक है. सर्ज का मतलब भी होता है इंक्रीज होना, किसी चीज का बढ़ना. जैसे आप बोलते हो ना सर्जिंग प्राइसेस, ये आपके पैसेज में इस तरीके से यूज हो सकता है, सर्जिंग प्राइसेस. सर्जिंग प्राइसेस का मतलब क्या है, प्राइसेस इंक्रीज हो. सर्जिंग का मतलब होता है किसी चीज का इंक्रीज हो. देन यू हैव द वर्ड माउंटिंग. ये सब वर्ड्स आपको बैंकिंग के टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको पैसेजेस में मिलेंगे. माउंटिंग, माउंटिंग का मतलब भी बढ़ना. इसे याद कर लो, माउंटेन से, माउंटेन की चढ़ाई स्लोप स्टीप होती है, तो माउंटिंग का मतलब भी होता है बढ़ना. देन यू हैव द वर्ड स्काई रॉकेट. इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, स्काई में रॉकेट जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो स्काई रॉकेट का मतलब भी होता है इंक्रीज का. आप प्रीवियस पेपर वगैरह देखोगे ना, जितने भी एग्जाम्स में पैसेजेस आए ये सब मोस्टली एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स. सर्च का जस्ट ऑपोजिट वर्ड है, दैट इज स्लम. स्लम का मतलब होता है गिरावट, ठीक है. कोई भी चीज स्लम्पिंग या स्लम्प हो मतलब डिक्रीज होना. डिक्रीज के और भी वर्ड्स है, टम्बलिंग. टम्बलिंग का मतलब भी है कोई भी चीज का टम्बलिंग प्राइसेस. टम्बलिंग प्राइसेस का मतलब है डिक्रीजिंग प्राइसेस, कोई भी चीज धीरे धीरे कम होना. जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा टम्बलर. टम्बलर एक तरह का ग्लास होता है, ठीक है. टम्बलर इज अ टाइप ऑफ ग्लास, ऐसा टाइप का एक ग्लास होता है. आप देखोगे कि ये ऊपर से चौड़ा होता है और जैसे जैसे नीचे आते जाता है ये धीरे धीरे इसका विड्थ कम होते जाता है. देखो ऊपर ज्यादा है, धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है इसका विड्थ. तो टम्बलिंग का मतलब भी होता है डिक्रीज का. डिप, जैसे आप ठंड के वगैरह में सुनते होगे, ठंड के मौसम में द मर्क्यूरी इज डिपिंग. मर्क्यूरी डिप कर रहा है मतलब पारा गिर रहा है, पारा डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से ठंड बढ़ रही है. तो डिपिंग का मतलब भी है इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज होना. ड्विंडलिंग, ड्विंडलिंग का मतलब भी होता है कोई भी चीज कम होना. बट ध्यान रखना है ड्विंडल का मतलब भी है कोई भी चीज कम होना बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे. डिप्लीट, हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, डिप्लीट का मतलब भी है कम होना. डिमिनिश का मतलब भी है कम होना. ये हमारे एसबीआई में, नॉट ओनली एसबीआई, आईबीपीएस ने भी बहुत बार पूछा है वोलाटाइल. जैसे हमारा जो जनरली ये मार्केट के लिए यूज होता है, हमारा मार्केट वोलाटाइल है. मार्केट इज वोलाटाइल मींस मार्केट में अस्थिरता है. द मार्केट इज अनस्टेबल. तो वोलाटाइल मींस अनस्टेबल. जैसे हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग. फ्लक्चुएट करना मतलब उतार चढ़ाव हो रहा है, ठीक है, वो स्थिर नहीं है. देन यू हैव द वर्ड वेवरिंग. वेवरिंग का मतलब भी होता है फ्लक्चुएटिंग. ऑक्सिलेटिंग, जैसे पेंडुलम जो है ऑक्सिलेट करता है, स्थिर नहीं रहता है, तो ऑक्सिलेटिंग का मतलब भी होता है अस्थिर. बेल आउट, कई बार आप पैसेजेस वगैरह में देखा होगा, कई बार सेंटेंस ऐसा भी मैं आई कम अक्रॉस सेंटेंसेस की एलआईसी ने कंपनी को बेल आउट किया है. बेल आउट नेगेटिव वर्ड नहीं है, बेल आउट का इज अ पॉजिटिव वर्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेल आउट? बेल आउट इज यू गिव फाइनेंशियल हेल्प टू अ कंपनी टू सेव इट फ्रॉम कोलैप्स. किसी कंपनी को आर्थिक मदद देना, ठीक है, उसे बर्बाद होने से, उसे कोलैप्स होने से रोकने के लिए. तो बेल आउट करना इज गिविंग हेल्प, और हेल्प दैट टू फाइनेंशियल, आर्थिक मदद दे. आपको पैसेजेस में ये भी मिल जाएंगे. जो स्टूडेंट्स ने थोड़ा मार्केटिंग वगैरह किया होगा तो वो दे मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड, बियर मार्केट और बुल मार्केट. ये बियर और बुल नाम कैसे पड़ा? बुल तो सब जानते हो ना, तो बुल को देखोगे ना, बुल जो अपने हॉर्न्स है, ठीक है, अपने सींग है, हमेशा ऊपर की तरफ थ्रस्ट करता है. और जो बियर है, जो भालू है, वो अपने पंजे हमेशा नीचे की तरफ दबाते हैं. तो बुल मार्केट, जो बुल है, अपने सींग हमेशा ऊपर की तरफ रखता है, पुश करता है. तो बुल मार्केट एक ऐसा मार्केट है ना जहां मार्केट में पॉजिटिव साइंस, ठीक है, पॉजिटिव साइंस मतलब आशावादी साइंस, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है. मार्केट में सब चीज अच्छा चल रहा है, ठीक है, मार्केट प्रॉफिट देगा, फेवरेबल मार्केट.
बट बियर मार्केट में देयर आर नेगेटिव सेंटिमेंट्स, मींस बियर मार्केट में जैसे जो शेयर वगैरह का नॉलेज रखते होंगे, बियर मार्केट इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। बियर मार्केट में पेसिमिज्म है, ठीक है, आशावादी नहीं है, निराशाजनक मार्केट है जहां हमारा मार्केट प्रॉफिट नहीं देगा, नेगेटिव सेंटीमेंट्स। और बुल मार्केट हैज पॉजिटिव, मार्केट में सब अच्छा चल रहा है, ठीक है। आज तो स्टूडेंट्स हमने और भी मैं आपको 2 वर्ड दे देती हूँ, ठीक है। दिस वर द 5 वर्ड्स एंड दे आर वेरी हाईली एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स, इसको हर बैंकिंग स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, ठीक है। 2 वर्ड में और दे रही हूँ। ये बैंकिंग में स्टूडेंट्स को थोड़ा याद रखना है ना, सिर्फ एक बैंकिंग में क्या होता है कि एक वर्ड का 2-3 मीनिंग जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि रिमोट एरियाज, देखो रिमोट का 2 मतलब होता है। रिमोट एरियाज मतलब होता है डिस्टेंट एरियाज, डिस्टेंट एरियाज, या आप बोल सकते हो फार फेचेड एरियाज। डिस्टेंट एरियाज दूर दराज के एरियाज जहां बेसिक सुविधाएं नहीं हो। सो दिस रिमोट यहाँ पे किस सेंस में चला गया, नेगेटिव। अगर मैं बोलूं रिमोट चांसेस ऑफ इंप्रूवमेंट, मैंने बोला कि इस स्टूडेंट में द चांसेस ऑफ इंप्रूवमेंट आर रिमोट, इस स्टूडेंट में इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत रिमोट है। तो यहाँ पे डिस्टेंट दूरी के सेंस में नहीं है, यहाँ किस सेंस में, वेरी लेस। स्टूडेंट के इंप्रूवमेंट के चांसेस रिमोट है मतलब बहुत कम। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज यू हैव टू डिसाइड कि मीनिंग क्या जाए। जैसे एक वर्ड मैंने लिख दिया आपका अग्रेसिव, क्योंकि बैंक में यू हैव टू डिसाइड द वर्ड अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज में इस वर्ड को किस तरीके से यूज हुआ है, या तो पॉजिटिव भी जा सकता है या नेगेटिव। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अग्रेसिव क्या होता है तो आप बोलोगे वायलेंट, ओके, आक्रामक, हिंसक। और वायलेंट कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है, लेकिन समटाइम्स अग्रेसिव पॉजिटिव भी जा सकता है। जैसे हमारे एक बार बैंकिंग एग्जाम्स में, आई थिंक एसओ के एग्जाम्स में आया हुआ है कि जापान ने आपने टोयोटा कार को बेचने के लिए जापान यूएस में वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके अग्रेसिव हो गया, या आप बैंक पीओ की तैयारी अग्रेसिव ढंग से कर रहे हो, तो यहाँ तो वो पॉजिटिव चल गया। यहाँ अग्रेसिव का मतलब कोई आक्रामक ढंग से तो नहीं कर रहे हो, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, ठीक है, डिटरमिन्ड वे में। तो यहाँ अग्रेसिव कैसे चला गया, पॉजिटिव सेंस में चला गया, और अग्रेसिव कैन गो इन नेगेटिव सेंस। तो आने वाले वीडियोस में भी वी विल डू सर्टेन वर्ड्स, जिसका मैं एक वर्ड का आपको 3-4 मीनिंग बताते जाऊँ, और देखेंगे कि कैसे वो वर्ड पॉजिटिव सेंस में भी यूज हो सकता है और नेगेटिव सेंस में, ठीक है। तो बैंकिंग स्टूडेंट्स को मैंने अपने कमेंट बॉक्स में देखा कि बैंकिंग स्टूडेंट्स के बहुत सारे डिमांड आ रहे थे वो कैप से रिलेटेड, एंड आई ट्राई कि जितने भी कमेंट बॉक्स पे मैंने आपका सजेशंस वगैरह देखा है तो आई ट्राई टू फुलफिल इट, ठीक है। उसके लिए परेशान नहीं होना है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका एग्जाम्स पास में भी है। नेक्स्ट में हम वर्ड पावर आपका इंप्रूव होगा ना, तो नो डाउट आपका फिलअप्स भी इंप्रूव होगा, नो डाउट आपका क्लोस्टर्स भी इंप्रूव होगा, और पैसेज के सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी इंप्रूव होगा, ओके। तो नेक्स्ट सीरीज में वी विल स्टार्ट विद सम मोर वर्ड पावर, ओके। सो बैंकिंग स्टूडेंट्स नो नीड टू वरी, एंड चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इफ यू रियली फाइंड द वीडियो यूजफुल तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका एडवांटेज ले सकें। एंड वन मोर थिंग कि आप बेल बटन दाब के उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स हमेशा मिलते रहे। और आगे भी मैंने आपके कमेंट बॉक्स में आप और भी जो वीडियोस देखना मुझसे चाहते हो, ठीक है, और भी वीडियोस में कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई कि मैं आपके सजेशंस को फुलफिल करूं, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।